मेरी जितनी भी शादियां हुई हैं बड़े आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। पहली शादी हुई, लड़की के जो दुल्हन के अब्बा आए और मेरी वालदा, वो पंजाब में थे, हम अपनी वालदा के साथ चले गए। रास्ते से हमने भावलपुर से अपने भाई और भाभी को उठा लिया, वहाँ गए हैं, बस यही बारात थी। हमारा निकाह हुआ और मैं, मेरी वालदा और जोजा बाय एयर आ गए। किस्सा ख़त्म हो गया, शादी हो गई। अगले दिन मैं घूम रहा हूँ, लोग कह रहे हैं मुसाब कल आपका बयान था, आप थे नहीं। मैंने कहा मैं शादी में गया हुआ था। उन्होंने कहा किसकी? मैंने कहा अपनी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाजरीन, कैसे सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उमर इस्लामिक चैनल, तो मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने इस चैनल पर जी। तो नाजरीन, आज की वीडियो में एक मशहूर आलिम दीन, मशहूर पाकिस्तान के नामवर खतीब, नामवर मुफ्ती तारक मसूद साहब के बारे में वीडियो है, जिस वीडियो में वो अपनी शादी का एक दिलचस्प वाक़या सुनाने वाले हैं। दोस्तों से अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाकर आल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे जी। तो नाजरीन, शुरू करते हैं वीडियो। बिदअत में जब भी इंसान जाता है अपने लिए भी टेंशन और दूसरों के लिए भी टेंशन, और जब भी सुन्नत पे रहता है खुद भी हल्का फुल्का और दूसरे भी हल्के फुल्के। अब निकाह में देख लो, सुन्नत तरीके से निकाह कितना आसान, 4 हो गई हमारी सुन्नत के मुताबिक, बड़े आराम से हो गई। लेकिन अगर हम वो तकल्लुफात करते हैं जो आमतौर पे शादी में लोग करते हैं तो एक पे ही अटक जाते, इतना खर्चा हो जाता कि एक के बाद इतने कर्जे चढ़ जाते कि दूसरी का सोच भी नहीं सकते थे। मेरी जितनी भी शादियां हुई हैं बड़े आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। पहली शादी हुई, लड़की के जो दुल्हन के अब्बा आए और मेरी वालदा, वो पंजाब में थे, हम अपनी वालदा के साथ चले गए। रास्ते से हमने भावलपुर से अपने भाई और भाभी को उठा लिया, वहाँ गए हैं, बस यही बारात थी। हमारा निकाह हुआ और मैं, मेरी वालदा और जोजा बाय एयर आ गए जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगले दिन मैं घूम रहा हूँ, लोग कह रहे हैं मुसाब कल आपका बयान था, आप थे नहीं। मैंने कहा मैं शादी में गया हुआ था। उन्होंने कहा किसकी? मैंने कहा अपनी। क्या मतलब? अभी तो आप यहाँ थे, आपकी शादी भी हो गई। मैंने कहा शादी में तो वो बोले कबूल है, हमने बोला कबूल है तो हो गई, इसमें क्या है? तो मैंने कहा वलीमा कर लूंगा मैं, आप बेफिक्र रहें। वलीमा भी अपनी जो मेरी हैसियत थी उसके हिसाब से कर लिया, जितने पैसे थे उसके हिसाब से कर लिया, कोई कर्जे नहीं लिए, कोई उधार नहीं लिए, अपनी औकात देखी कि यार इतनी औकात बनती है तो उस हिसाब से कर लो। लोगों ने तो बातें बनानी होती हैं, लेकिन जो मुर्गे खा खा के आपके वलीमों के लाखों रुपए के मुर्गे खा के, क्या वो बातें नहीं बनाते? क्या वो ये कहते हैं बड़ा सखी है? ना 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 ना, जरा सी एक बोटी भी कच्ची निकल आई ना, आपके करोड़ों रुपए बर्बाद होंगे। और भूल जाते हैं 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद कि किसने महंगा वलीमा खिलाया था और किसने सस्ता। मैंने एक चिकन बिरयानी बनवाई थी, बस मेरी गुंजाइश इतनी थी। मैंने कहा इतने आदमी ये बिरयानी, और मना कर दिया कोई लिफाफा नहीं लेके आएगा, क्योंकि लिफाफों का ट्रेंड चल रहा है। लिफाफों में वो लाया तो फिर आप भी लेकर जाओ। अबे भाई लो ही नहीं, ना लेके जाओ ना लो। मना कर दिया कोई लिफाफा शिफाफा नहीं होगा, तमीज से खाओ, पतली गली से निकलो। एक ने कहा बोटियां गली नहीं थी, एक साहब ने कहा सही तरह गली नहीं थी। तो मैंने कहा हमारे बस में जितना गला सकते थे हम गला दिए भाई, और इससे ज्यादा हमसे खाना है खा, नहीं तो पतली गली से निकल। तो फिर दूसरी भी ऐसे ही हो गई हमारी, वहां भी ऐसे ही हुआ। मैं दूसरी में तो कोई था ही नहीं ना, वो तो पकड़े जाते तो पिटते। जो साथी नए आ रहे हैं वो उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं। जज़ाकल्लाह। 4 दोस्त मेरा साथ दे रहे थे। जब निकाह का टाइम था ये भी भाग गए। अल्लाह आपका भला करेगा। उन्होंने बोला पकड़े तो पिटेंगे हम, शादी तुम कर रहे हो, पिटेंगे कौन? खानदान में जब पता चलेगा कौन कौन था, तो ये था और वो था, तो हम भी पिटेंगे। अब मैं वहदहू ला शरीका लहू हो गया, उस सेंस में नहीं कोई फतवा लगा दो मेरे ऊपर, यानी अकेला हो गया मैंने 2-4 दोस्त उधार लिए। कभी कहा जाओ यार वो लड़की के अब्बा क्या बोलेंगे, कोई किसी को तो लेके आना। तो हम गए मस्जिद में, हमारा निकाह हुआ। अब रात को रुखसती थी, मैंने घर से शॉर्ट होना था, अम्मा को क्या बताता कहाँ जा रहा हूँ। इत्तेफाक से जुमेरात थी, मदनी मस्जिद बेहतरीन काम आती है ऐसे मौके पे, ठीक है ना। अरे मेरा बच्चा माशाल्लाह, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ मेरा बच्चा। तो जुमेरात को बेहतरीन ऑप्शन था मेरे पास कि जुमेरात है भाई,
तो रुखसती में भी हमारी जो ज़ौजा, उनके वालिदैन थे, हम थे, और शायद एक आध महल्ले पड़ोस की जिनको पता था, बस वही थे। बाकी जो हमारे घर वाले थे उनके रिश्तेदार थे, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात की है जी मुफ्ती साहब ने, बहुत अच्छी। इससे ज़्यादा मेरी औकात थी नहीं। एक कमरे का घर मैंने रेंट पे लिया, उसमें एक किचन, एक वॉशरूम, 2500 उसका किराया था। मैंने बता दिया ससुराल को, फिलहाल मेरी यही औकात है भाई, अगर आपने भेजना है तो इसी में रह लें, जब अल्लाह थोड़ा आमदन अच्छी कर देगा तो उधर अच्छा घर ले लेंगे। उनको भी अल्लाह ने शऊर दिया था, उन्होंने कहा भाई अच्छा रिश्ता, उनके ख्याल में अच्छा रिश्ता था, चलो भाई अल्लाह मदद कर, तवक्कुल किया अल्लाह पे, तो हमारी शादी हो गई। जैसे जैसे बच्चे होते गए अल्लाह ताला माली वसत भी देता चला जाता है। देखो एक बेहतरीन मिसाल दूं आपको, जहाँ दरख्त ज़्यादा होते हैं ना, बारिशें वहीं होती हैं। क्या ख्याल है? दरख्त खींचते हैं बादलों को। अगर कोई कहे यहाँ दरख्त, बारिशें तो होती नहीं, दरख्त कैसे लगेगा? अबे तू लगा तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। अब कोई खातून कहे भाई मेरी तो छातियों में दूध है नहीं, मैं बच्चे को दूध कैसे पिलाऊंगी? अबे पैदा तो कर, दूध बाद में आएगा। तो जो लोग कहते हैं ना हमारे पास पैसे ही नहीं है, शादी कैसे करें, बच्चे कैसे पैदा करें, ओ भाई पैदा करोगे तो आएंगे। अल्लाह ने इसका जो बच्चे का रिस्क अपने जिम्मे लिया है, तो इसके बाप ही को तो देगा ना। डायरेक्ट बच्चे की थोड़ी जेब होती है जिसमें अल्लाह पैसे डालना शुरू कर दे। तो हमने इस फलसफे को हम जानते थे भाई अभी तो पैसे नहीं है, जब शादी होंगी, बच्चे होंगे तो पैसे भी क्या होंगे, आ जाएंगे। फिलहाल एक कमरे का घर में किराए पे ले सकता था, एक कमरे का घर हमने ले लिया, जिसकी मैं दीवार में ना कील ठोकरा घड़ी लगा रहा था। तो मालिक मकान पड़ोस में रहती थी, उसने कहा दीवारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छी बातें की हैं जी मुफ्ती साहब ने। दीवारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वैसे वो मेरा बड़ा एहतराम करती थी जी, मौलाना साहब हैं, बड़ा इज्जत देती थी मुझे। वो मालिक मकान खातून थी, अल्लाह करे कि वो हयात हों, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, और अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मगफिरत करे। तो बड़ा इज्जत देती थी ना मुझे। मौलवी साहब हैं माशाल्लाह, उनको नहीं मैंने बताया था मेरी दूसरी है, वरना किराए पे घर ही नहीं देते। दूसरी करके किराए पे घर मांगोगे, मालिक मकान नहीं देगा। उनको हमने ना ये बताया, वो समझ थी पहली अक्लमंद आदमी लग रहा है तो पहली कर रहा होगा। तो वो बड़ा इज्जत थे माशाल्लाह, माशाल्लाह बेटा। तो वो वैसे उनकी दीवार हमारे बिल्कुल साथ लगती थी, आवाजें आती थी, तो मैं कील ठोक रहा हूँ, कहीं दीवारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका जी। तो नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देखी है, माशाल्लाह वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत ही प्यारी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर वाकई आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर नहीं किया तो। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो काइंडली अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। आप लोगों का अल्लाह भला करेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी करें जी। तो नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका भला करे।